यूपीएससी प्री 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिजिटल रुपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट था इट इज अ सोवरीन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इन मॉनेटरी पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट ये था कि जो डिजिटल रुपी है वो एक सोवरीन करेंसी है जिसको इश्यू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड स्टेटमेंट था डिजिटल रुपी अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। जो डिजिटल रुपी है वो आरबीआई की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे अपीयर किया जाता है। थर्ड था इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। मतलब डिजिटल रुपी जो है इंश्योर्ड है अगेंस्ट एनी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। और फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। तो ये फ्रीली कन्वर्ट किया जा सकता है कमर्शियल बैंक मनी से या कैश से। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, थर्ड स्टेटमेंट गलत था और फोर्थ स्टेटमेंट सही था। चाहे डिजिटल रुपी हो और चाहे ट्रेडिशनल रुपी हो, कोई भी रुपी इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड नहीं है। सबके सब इन्फ्लेशन की मार खाते ही रहते हैं, कोई भी इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है। डिजिटल रुपी जो है डिजिटल वर्जन है इंडियन रुपी का, जिसको इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको प्रपोज किया गया था जनवरी 2017 में और ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2022 को यूटिलाइजिंग ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिजिटल रुपी जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल है एंड इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई विद लायबिलिटी रेस्टिंग विद सेंट्रल बैंक। तो हमारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। देयर आर प्लान्स फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी फॉर डिजिटल रुपी। 2 वर्जन आए हैं डिजिटल रुपी के, एक तो होलसेल इंटरबैंक सेटलमेंट्स के लिए और एक रिटेल कंज्यूमर्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। यहां पर हम देख लेते हैं आरबीआई की लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं। तो लायबिलिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जो भी नोट छापते हैं आरबीआई, वो क्या करना है, वो उनकी लायबिलिटी हो जाती है क्योंकि आरबीआई को ऑनर करना पड़ता है टू ऑनर द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स। तो करेंसी इन सर्कुलेशन या जो डिजिटल रुपी इस केस में पूछा गया था वो लायबिलिटी है। जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में वो भी लायबिलिटी होते हैं। एसेट्स क्या क्या होते हैं, तो फॉरेन करेंसी के एसेट्स हो जाते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ये सारे एसेट्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। फोर्थ स्टेटमेंट था रिगार्डिंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। तो ये क्या है, ये एबिलिटी है जिसके अंतर्गत किसी भी कंट्री की करेंसी फॉरेन करेंसी में कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है मार्केट डिटरमिन्ड रेट में, इसको कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कहते हैं। जैसे कि यूएस डॉलर कैसे कितनी आसानी से रुपी में चेंज हो सकते हैं और वाइस वर्सा। डिजिटल रुपी भी फ्रीली कन्वर्टेबल है।